हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर दिया है तो प्लीज अंत तक देखिएगा, क्योंकि आईटीआई प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो इसका सीरीज नंबर 30 है। अगर आपने इसका सीरीज नंबर 1 से 29 तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अगर आप इसका पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितना आईटीआई से इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया जाएगा। तो वीडियो के साथ आप बने रहे। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन नए पैटर्न पर आधारित है, तो जैसे कि बहुत इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहे। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। अगर आप इसका आंसर खुद से करना चाहते हैं तो प्लीज आप वीडियो को रोक दें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आंसर देने से ये होगा कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा। मान लीजिए कि 10 में आपका 8-7 क्वेश्चन सही होता है तो आपका एवरेज सही है। तो प्रश्न क्या है कि साबरमती नदी में किस शहर के किनारे बहती है। तो साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है, तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया। अगर आप इसका खुद से आंसर करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को रोक दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है, तो अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां पर 1000 झीलों की भूमि कहलाता है, तो कौन सा देश है। तो आपके पास 4 देश का नाम दिया गया, मगर इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड है, जो कि 1000 झीलों की भूमि कहलाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, तो इसमें सिंपल से सिंपल क्वेश्चन मिलेगा और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। इसी पैटर्न पे आधारित आप सभी का एग्जाम होने वाला है। तो इसमें चुनिंदा प्रश्न को लिया गया है, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। और यह प्रश्न क्या कह रहा है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, तो आपके पास 4 फल का नाम दिया गया है, जैसे कि सब नारंगी दिया है, हरी सब्जी दिया है, और बी में दिया अंडे और डी में दिया है दूध, ये सब दिया गया। और इसमें से पूछ रहा है कि किसमें लौह तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। हरी सब्जी में सबसे अधिक लौह तत्व पाया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि मानसून हवाएं हैं। तो मानसून हवाएं क्या है, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया, मगर इसमें से राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। मानसून हवाएं क्या है, तो मौसमी पवन है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को जरूर पता होगा, तो जरूर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है। तो केरल का प्रसिद्ध नृत्य यानी नाच, वहां का प्रसिद्ध नृत्य क्या है, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। केरल का प्रसिद्ध नृत्य आप सभी के नाम सुना ही होगा, कथकली है। उसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया और प्रश्न क्या कह रहा है कि जूलियन अंसाजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक है। तो जूलियन अंसाजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक है। तो किस वेबसाइट के संस्थापक है, तो इसका 4 विकल्प दिया, क्योंकि आप सभी के एग्जाम से अलग हटकर है और इसका आंसर आप सभी को जरूर पता नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। जूलियन अंसाजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक है। तो किस वेबसाइट के संस्थापक है, तो विकिलीक्स वेबसाइट के संस्थापक है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि डायनेमो का निर्माण किसने किया था। तो डायनेमो का निर्माण किसने किया था, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को तो इसका आंसर पता ही होगा। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, तो फैराडे ने किया था। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना। अगर प्रश्न पूछे कि डायनेमो का निर्माता कौन है, तो जहां पर भी आंसर
देखिए फैराडे, उस पर टिक करना है और आगे बढ़ना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न थोड़ा लॉन्ग है तो आप प्रश्न को अच्छे तरह से देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों द्वारा स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को याद कर लेना। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, या चितरंजन दास के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल की पार्टी बनाई। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना। तो इसमें लॉन्ग से लॉन्ग और शॉर्ट से शॉर्ट प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी क्वेश्चन को आप देखते जाइए। फिर इसका अगला प्रश्न यह है कि ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ये तो मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाया था जिसमें कि ये प्रश्न पूछा था आप सभी से, अगर उसका वीडियो देखा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताएं। तो ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया और उसमें पूछ रहा है कि ब्रिटिश सांसद में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश सांसद में प्रथम भारतीय नागरिक चुने गए थे। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। तो फिर इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रश्न क्या कह रहा है कि नेत्रदान में दाता की आंख कौन सी भाग उपयोग में लाया जाता है। तो नेत्र जो दान होता है उसमें दाता की जो आंख होती है उसमें कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। नेत्रदान में दाता के द्वारा जो आंख दान किया जाता है उसमें कौन सा भाग उपयोग किया जाता है, तो कर्निया उपयोग किया जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है, कर्निया। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। यानी करंट ही को प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो भारत के सभी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। तो इसका राइट आंसर आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। भारत के सभी सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना, जल सेना, ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यह भी है कि चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किसके संरक्षण से है। तो चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किसके संरक्षण से है, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार आपके सामने प्रश्न आया होगा, तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किसके संरक्षण से है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किसके संरक्षण है, तो वन और वृक्ष के संरक्षण से है। मैं बार बार प्रश्न को इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप सभी को दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, यहीं पर याद हो जाए। फिर इसका अगला प्रश्न यह है कि स्वराज भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो स्वराज भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। स्वराज भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। सब प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम जो रेल लाइन होता है उसका आरंभ कब हुआ, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। सर्वप्रथम भारत में रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ, तो 1853 में हुआ। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव शरीर का औसत तापमान निम्न में से कितना है। तो मानव शरीर का औसत तापमान निम्न में से कितना है, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। मानव शरीर का औसत तापमान निम्न में से कितना है, तो 36.9 सेल्सियस है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत
हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को याद कर लेना है, इसका ए नंबर ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। अगर प्रश्न पूछे कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो जहां पर भी दिखे आप सभी को संयुक्त राज्य अमेरिका उस पर टिक करना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो आप सभी प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप सभी के पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया। और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को याद कर लेना है, इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया। और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को याद कर लेना है, इसका सी नंबर ऑप्शन डलहौजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई। तो भारत में किस गवर्नर के समय में तार और रेल दोनों सेवाएं आरंभ की गई। तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया होता है। इसका राइट आंसर आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में रेल और तार की दोनों सेवाएं चालू की गई। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि ICC विश्व कप 2011 यानी ICC विश्व कप पूछ रहा है कि 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन है। तो इसका आंसर तो जरूर आपको पता होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो प्रश्न क्या है कि ICC विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन है। तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ, यानी इसका स्थापना किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को डी नंबर ऑप्शन इसका याद कर लेना है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है 1885 ईस्वी में। फिर इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रश्न क्या कह रहा है कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो आपके पास 4 दिया गया है ऑप्शन, जैसे ए में दिया है कि बाघ, बी में दिया है मेढक, और सी में दिया है मनुष्य, और डी में दिया है गुलाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कह रहा है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार प्रश्न आपके सामने आया होगा। तो अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, तो भूकंप के झटके मापन में किया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाइएगा और आप फुल वीडियो को वॉच नहीं कीजिएगा। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन यह है कि अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे। आज का वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। अगर 100 लाइक पूरा हो जाएगा तो मैं इसका फिर पार्ट 2 इसी तरह वीडियो एक बनाकर लाऊंगा आप सभी के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।